सियासत की बारिश की बात कर लें, दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने बात की है एबीपी न्यूज़ से और उन्होंने इन्हीं आरोपों का जवाब दिया है। आईटीओ बैराज को लेकर के आरोप ये था कि दिल्ली सरकार ने मेंटेनेंस का पैसा नहीं दिया है, जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। आतिशी ने जो पलटवार किया है अब वो भी सुनिए। दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी लगातार अलग अलग रिलीफ कैंप में जा रही हैं, लोगों से उनकी जानकारी जुटा रही हैं। मैम, बड़ा सवाल ये है कि आईटीओ के जो 5 पुल थे उसमें से एक ही खुल पाया, वो भी बड़ी मशक्क़त के बाद। आर्मी लगी है, नेवी लगी है, खोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहाँ के जो चीफ इंजीनियर हैं वो ये कह रहे हैं कि 5 साल से आपने मेंटेनेंस का पैसा नहीं दिया, आपको लिखते रहे, लेकिन उसके बावजूद अगर मेंटेनेंस का पैसा आ गया होता तो गेट खुल गए होते और ये बाढ़ की स्थिति ना बनती। देखिए, सबसे पहले तो वो मेंटेनेंस का पैसा दिल्ली सरकार नहीं देती है, एनटीपीसी देती है। एनटीपीसी भी केंद्र सरकार के अधीन आती है। हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अगर वो आपस में बात कर ले तो ये स्थिति नहीं आती, पहली बात। दूसरी बात, पिछले 8 सालों से दिल्ली सरकार यूपी और हरियाणा को लिख रही है कि जो दिल्ली के 4 बैराज हैं वो दिल्ली सरकार को दे दिए जाएं। जब उनका असर दिल्ली वालों पे पड़ता है तो क्यों ये बैराज दिल्ली सरकार के अंडर नहीं है? तो इसी के लिए हम तो उनसे पूछेंगे कि अभी भी समय है, अब भी आगे की परिस्थिति और बदतर ना हो, वो हमें दिए जाएं। सौरभ भारद्वाज अलग अलग जगह घूम रहे हैं, आप भी घूम रहे हैं, बाकी मंत्री भी घूम रहे हैं, लेकिन कई जगह विरोध भी हो रहा है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं, इस पर क्या कहें? देखिए, ये समय घटिया राजनीति करने का नहीं है, हम भी आरोप लगा सकते हैं। आखिर बीजेपी की हरियाणा सरकार नहीं दिल्ली में बाढ़ का वो कारण है। हरियाणा जब दिल्ली में जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर था, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार सारा पानी दिल्ली में छोड़ती रही। यूपी में एक बूंद पानी नहीं छोड़ा, हरियाणा में एक बूंद पानी नहीं छोड़ा। ये समय लेकिन आरोप लगाने का नहीं है, वरना अगर आरोप लगाने पे आएंगे तो साफ नजर आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से यहाँ पर दिल्ली में बाढ़ आई है। एक आखिरी सवाल, स्थिति अब काफ़ी ठीक हो चुकी है, स्कूल बंद हैं, आप शिक्षा मंत्री भी हैं, स्कूल कब तक खुलने वाले हैं? देखिए, आज शाम तक इसका जायजा लेके इस पे निर्णय लेंगे। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो पीडब्ल्यूडी मंत्री और शिक्षा मंत्री दिल्ली की आतिशी सीधे तौर पर ये कह रही थी कि जो आईटीओ बैराज है उसके लिए मेंटेनेंस का पैसा एनटीपीसी देती है, जो कि केंद्र सरकार के अधीन में आता है। ऐसे में ये सवाल जो चीफ इंजीनियर एबीपी न्यूज़ को कह रहे थे कि उन्होंने पैसा नहीं दिया इसलिए उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाया, ये सवाल केंद्र सरकार और एनटीपीसी से पूछा जाना चाहिए कि आखिर उन्होंने पैसा क्यों नहीं दिया। ऐसे में दूसरे सवाल का जवाब में आतिशी ने ये कहा कि पिछले 4-5 सालों से दिल्ली सरकार ये कह रही है, चाहे वो ओखला वाला बैराज हो या फिर आईटीओ का बैराज हो, वो दोनों ही बैराज दिल्ली की सीमा पर पड़ते हैं। उन दोनों ही बैराज को दिल्ली सरकार को सौंप देते तो उसका मेंटेनेंस का काम दिल्ली सरकार करती और आज दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति नहीं होती। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है सियासत की तस्वीर, और मैं बार बार कह रहा हूँ ये इस बाढ़ का पानी तो उतर जाएगा, लेकिन ये सियासत की जो बाढ़ है ये क्या क्या डुबा की जाएगी कोई पता नहीं है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।